चटपट खाना झटपट काम। नमस्कार, स्वागत है आपका नीरजा शर्मा चैनल में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इंस्टेंट मूली गाजर और हरी मिर्च का अचार, जो बिना धूप लगाए जल्दी से बनेगा। तो इसके लिए हमने लिए हैं 500 ग्राम मूली, इनके पत्तों को अलग कर दिया है। 500 ग्राम ही गाजर ली है, 200 ग्राम हरी मिर्च और साथ ही साथ 50 ग्राम अदरक। अगर आपको ये मोटी वाली हरी मिर्च ना मिले तो आप दूसरी वाली हरी मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमने सब्जियों को अच्छे से धोकर छील लिया है, मूली के पत्ते हटा दिए हैं और अब देखिए गाजर को हम किस तरीके से काट रहे हैं। हमने छील कर इनको बारीक बारीक काटना है, जिससे हमारा अचार जल्दी से बनकर तैयार हो। इस तरीके से हमने काट लिया है गाजर को। ये देखिए, मूली को भी हमने बारीक बारीक काट लिया है। हरी मिर्च के डंठल को हटाकर अच्छे से धोकर ये अदरक को हमने ऐसे काट लिया है और हरी मिर्च को हमने थोड़ा सा सुखा लिया था, जिससे इसका मॉइस्चर ख़त्म हो जाए। तो अब देखिए हम मसाले कौन से यूज़ कर रहे हैं इसमें। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही बढ़िया आपका ये अचार बनेगा। तो हमने ली है सौंफ, साबुत धनिया, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, साथ ही साथ कलौंजी, जीरा, मेथी दाना, अजवाइन, पीली सरसों, काली सरसों और ये लिए है हमने हींग पाउडर। तो चलिए सबसे पहले मसालों को भूनते हैं। तो हमने पैन में डाल रहे हैं हम 2 चम्मच सौंफ, जो मोटी वाली सौंफ होती है वो ली है। 4 चम्मच सौंफ और 4 चम्मच हमने लिया है साबुत धनिया, आधा चम्मच मेथी दाना। अगर आपको लगता है कि कड़वाहट ना आए तो आधा चम्मच ही लीजिए। 1 चम्मच जीरा लिया है हमने और इसे हम ड्राई रोस्ट करेंगे, बिल्कुल हल्की हल्की आंच पर। जब इन मसालों में से खुशबू आने लगे, हल्का सा ब्राउन हो जाए, तो हमने तुरंत फ्लेम को बंद कर देना है। इसका बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं होना चाहिए, बस देखिए इतना ही ठीक है। अब हम इसे ठंडा करेंगे और फिर हमने दरदरा पीसना है। अब इसी पैन में हमने डाल दिया इसमें पीली सरसों ली है 4 चम्मच और 2 चम्मच काली सरसों, लेकिन हमने फ्लेम को ऑफ रखना है क्योंकि पैन हमारा गर्म है, तो इसी में ये हल्का हल्का सा भुना जा सकेगा। बहुत ज़्यादा हमने इसे नहीं भूनना है, वरना इसकी कड़वाहट आ जाएगी अचार में। इसे भी हमें दरदरा पीसना है, लेकिन इसे हम थोड़ा सा मोटा पीसेंगे। पहले वाला जो पाउडर है वो हमारा, ये देखिए ये हमारा मेथी वाला पाउडर है, ये थोड़ा ज़्यादा हमने दरदरा किया है। बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा इसका। इसको भी हमने दरदरा किया है। ये जीरा और सौंफ वाला पाउडर है, लेकिन उससे ये थोड़ा बारीक है। ये देख लीजिए। बस आपने सभी चीज़ें, जो मसाला हम डाल रहे हैं, उसका बिल्कुल सही अनुपात रखना है। पूरी वीडियो को देखिए। और ये हम डाल रहे हैं आधा कप सरसों का तेल, यानी 125 ml हमने लिया है। अब हमने इस तेल को अच्छे से गर्म करना है, यानी जब इसमें से धुआं निकलने लगेगा तब हम फ्लेम को बंद कर देंगे थोड़ी देर के लिए, जिससे कि ऑयल ठंडा हो जाए। ये देखिए, अब हम इसमें डाल रहे हैं आधा चम्मच अजवाइन। अभी हमने फ्लेम को ऑफ रखा है और साथ ही साथ हम इसमें डाल रहे हैं कलौंजी। बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो कलौंजी आप आधा से 1 चम्मच ले सकते हैं। मैंने 1 चम्मच ही कलौंजी डाली है। और अब इसमें सारी सब्जियां एक साथ डाल देंगे हम।
बहुत ही टेस्टी आपका ये अचार बनेगा, बहुत जल्दी बनेगा। और आप इस अचार को बनाकर 7 से 8 दिन आराम से खाइए। और अगर आपको ज़्यादा दिन रखना है तो आप इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं। अब हमने फ्लेम को ऑन कर लिया है और सभी सब्जियों को हमने 1.5 से 2 मिनट तक अच्छे से भूनना है। हमने ये ध्यान रखना है कि सब्जियों में क्रंच ज़रूर बना रहे। ऑयल में मिलाते जाएंगे सारी सब्जियों को बिल्कुल इसी तरीके से। और ये मिर्च बिल्कुल भी तीखी नहीं है, क्योंकि ये मोटी वाली मिर्च है, अचार वाली मिर्च है। ये देखिए, तो जब 1.5 से 2 मिनट हमारे हो जाएंगे तब हम अगला स्टेप करेंगे। अब हम इसमें डाल रहे हैं जो हमने अचार का मसाला बनाया है। यानी एक मसाला हमने बनाया है सौंफ वाला और दूसरा मसाला हमने बनाया है मेथी वाला। दोनों मसाले हम एक साथ डाल देंगे। आप देखिएगा, ये इस अचार को बार बार बनाएंगे आप, बड़ी जल्दी बनता है और बड़ी जल्दी ही खाकर ख़त्म भी होता है। सारे मसाले को अच्छे से हमने मिला लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। अगर आप तीखा खाना चाहते हैं तो 1 चम्मच और ऐड कर लीजिएगा, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा। तो आप कश्मीरी लाल मिर्च ही यूज़ कीजिए। अचार की रंगत बहुत बढ़िया होगी। और जब आप अचार इसको घर में बनाएंगे तब आप देखिएगा कि कितनी बढ़िया मसालों की खुशबू आएगी। पूरा घर आपका महकेगा और फैमिली के लोग कहेंगे कब ये अचार बने और आप कब इसे खाएं। ये सब्ज़ी की तरह अचार खाया जाने वाला है। अब हमने इसमें डाल दिए 2 चम्मच नमक या स्वादानुसार नमक। नमक थोड़ा सा तेज़ रहता है अचार में, तो अचार जल्दी ख़राब नहीं होता है। और अब हम इसे ठंडा कर लेंगे। सब्ज़ियाँ ठंडी हो जाएंगी तो हम इसमें डाल रहे हैं सिरका। 3 चम्मच सिरका हमने इसमें डाला है। अगर आपको खटास ज़्यादा चाहिए तो आप 4 चम्मच सिरके के यूज़ कर सकते हैं आराम से। ये देखिए, अचार हमारा तैयार हो गया है, ठंडा हो गया है। तो अब हम इसे मर्तबान में भरेंगे, लेकिन ये ध्यान रखिए मर्तबान अंदर से बिल्कुल सूखा हुआ होना चाहिए। पानी बिल्कुल नहीं लगना चाहिए, वरना अचार ख़राब हो जाता है। सूखा मर्तबान हो, और जब भी आप अचार को निकालें तो जिस भी चम्मच से निकाल रहे हैं वो भी बिल्कुल सूखा होना चाहिए। और अचार का जो ढक्कन है वो बहुत अच्छे से आपको बंद करना है। बस अगर आप इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो अचार आपका लंबे समय तक टिकेगा। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। जल्दी ही मिलते हैं।